आप सबको एक बात पता है, अमेरिका एक बड़ा महाद्वीप है, लेकिन उसके दो टुकड़े हैं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। आशिया और यूरोप का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन अमेरिका का इतिहास सिर्फ 600 साल पुराना है। वैसे हम अमेरिका की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के छोटे से देश पेरू के बारे में, जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ पेरू ऐसा भी कहा जाता है। हमारे देश को इंडिया कहा जाता है और इंडिया नाम इंडस रिवर से लिया गया था। उसी तरह पेरू का मतलब क्या है, देश को पेरू क्यों कहा जाता है? देश का नाम केशुआ शब्द से लिया गया था, जिसका मीनिंग होता है बहुतायत की भूमि। एंडीज पर्वत के आसपास के एरिया में और माचू पिचू में रहने वाली इंका सभ्यता, पर्वत शिखर के आसपास केशुआ लोग रहते थे। उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसे केशुआ भाषा कहा जाता था। उनका शासन, उनकी सभ्यता जिस जमीन पर राज कर रही थी उसको उन्होंने पेरू ऐसा नाम दिया था। 18वीं सदी में जॉस फ्रांसिस्को डी सेंट मार्टिन वाई मैटरोस, या उन्हें जॉस डी सेंट मार्टिन नाम से भी जाना जाता था, उस समय के एक नेता थे जिन्होंने अर्जेंटीना, चिले और पेरू को आज़ादी दिलाई थी। पेरू देश स्पेनिश साम्राज्य से आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी दिलाने वाला एक अर्जेंटीना जनरल ही था। 18 जुलाई 1821 में उन्होंने पेरू की राजधानी लिमा में आज़ादी की घोषणा की। मतलब यहाँ पर एक और बात सामने आती है, पेरुवियन लोगों को आज़ादी पाने के लिए युद्ध खेलना या किसी बड़ी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। आज की कंडीशन में अगर आप देश में घूमने जाओगे तो देखने जैसा बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर एक शानदार पर्वत है जिसका नाम है ओसांगेट पर्वत, जो कि दूर से देखने पर एक रंग बिरंगा पर्वत दिखाई देता है। पर्वत की ऊंचाई 6384 मीटर है। यात्रियों का यहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। पर्वत पर पहुँचने के लिए कई दिनों की लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पेरू देश के लोग ओसांगेट पर्वत को देवता मानते हैं और हर साल स्टार स्नो फेस्टिवल के दौरान हजारों यात्री पर्वत की पैदल यात्रा करते हैं। दुनिया के सबसे पुरातत्व स्थलों में से एक माचू पिचू का इंका किला टूरिस्ट लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। इसे 15वीं सदी में बनाया था, जो कि इंका सभ्यता का एक ठोस पुरावा है। साल 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार ने दुनिया को पता चलने से पहले इस जगह को नजरअंदाज किया था। माचू पिचू का पहाड़ी इलाका इंका जीवन शैली, उनका धर्म, उनकी सभ्यता और संस्कृति के प्रमाण प्रदान करता है। साल 1983 में यूनेस्को द्वारा इस जगह को सूचीबद्ध किया। 2007 में एक विश्वव्यापी ऑनलाइन सर्वेक्षण ने माचू पिचू को दुनिया के 7 नए अजूबे में से एक में चुना है। पेरू देश के दक्षिणी भाग में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है नाज़का रेगिस्तान। रेगिस्तान का नाम सुनने के बाद हम एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन नाज़का के बारे में एक बात थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ का तापमान ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक चला जाता है। एक और अजीब बात, रेगिस्तान में आपको कुछ आकृतियाँ देखने को मिलेगी जो ईसा पूर्व 500 साल पहले बनाई। दुनिया भर में इन आकृतियों को नाज़का लाइन्स नाम से जाना जाता है। हालांकि इन आकृतियों को कैसे बनाया इसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन वहाँ के लोग ज़्यादातर ऐसा सवाल करते हैं, नाज़का लाइन्स को क्यों बनाया। कुछ लोगों का मानना है नाज़का लाइन्स मतलब इन आकृतियों को एलियंस ने बनाया।